आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बे। पहले इस वक्त की अहम खबरें। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में अवामी रैली से खिताब करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज से बजट से पहले का सलाह मशवरा शुरू करेंगी। भारत फ्रांस से मसनूई जहानत से मुताल्लिक आलमी शराकतदारी की सदरनशीनी हासिल करेगा। गोवा में भारत के बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में आज इंडियन पैनोरमा का आगाज होगा। और दोहा में फीफा आलमी कप शुरू हो गया है। पहले मैच में इक्वाडोर ने कतर को 2-0 से हराया। अब खबरें तफसील से। गुजरात में पहले मरहले की चुनाव मुहिम जोरों पर है। पहले मरहले की ये पोलिंग 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को होगी। हमारे नवानिगार ने बताया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की चुनाव मीटिंगों के साथ ही रियासत में इस मुहिम में और भी तेजी आ गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी इंतखाबी मुहिम के तीसरे दिन आज सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। अपने अवामी जलसों में जनाब मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो गुजरात के फख्र को बरकरार रखें और रियासत की तरक्की के लिए बीजेपी को एक और मौका दें। कांग्रेस पार्टी ने इस मुहिम में अपने मुमताज रहनुमाओं को उतारा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी आज सूरत और राजकोट में मुहिम चलाएंगे। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत भी उनके हमरा होंगे। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और दीगर रहनुमा वोटरों को रागिब करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट। दूसरे मरहले में दाखिल की गई नामजदगियों को वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले में 1112 कागजात नामजदगी सही पाए गए। इसी दौरान बीजेपी ने उन 7 पार्टी कारकुनों को मुअत्तल कर दिया है जिन्होंने पहले मरहले की पोलिंग के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज से नई दिल्ली में मुताल्लिका फरीकों के मुख्तलिफ ग्रुपों से बजट से पहले का सलाह मशवरा शुरू करेंगी। ये सलाह मशवरा आइंदा मरकजी बजट 2023-24 के सिलसिले में है। वजारत खजाना ने एक ट्वीट में बताया है कि ये मीटिंगें वर्चुअल वसीले से मुनक़िद होंगी। मोहतरमा सीतारमण बजट से पहले का यह पहला सलाह मशवरा सनत की सरकर्दा शख्सियतों और इनफरादी ढांचे नीज आबो हवा में तब्दीली के माहिरीन के साथ 2 ग्रुपों में करेंगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने 4 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए वज़ा किए गए निज़ाम को हतमी शक्ल दे दी है, जिसे आइंदा तालीमी साल 2023-24 से तमाम आला तालीमी इदारों में नाफिज किया जाएगा। इन कोर्सेज से मुताल्लिक उसूल व ज़वाबित इस हफ्ते सभी यूनिवर्सिटियों के पास भेज दिए जाएंगे। 4 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अगले तालीमी साल से सभी 45 मरकजी यूनिवर्सिटियों और बेशतर रियासती और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में नाफिज किया जाएगा। तमिलनाडु के उन तलबा का पहला बैच जो 1 महीना तवील काशी तमिल संगमम प्रोग्राम के तहत काशी का दौरा कर रहा है, आज प्रयागराज पहुंचेगा। कल उन्होंने वाराणसी में गंगा घाट इलाके का दौरा किया था और बहुत सी सरगर्मियों में हिस्सा लिया था। संगम 16 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगा। बिहार के वैशाली जिले में महनार के करीब कल रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक भीड़ को रौंद दिया, जिसमें 6 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा हाजीपुर महनार रोड पर नया गांव टोला पर पेश आया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हलाक होने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। वजीर आजम ने जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम ने हलाक होने वालों के कुनबों के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए की रकम देने का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने भी इस हादसे पर सदमे का इजहार किया है। भारत आज फ्रांस से मसनूई जहानत से मुताल्लिक आलमी शराकतदारी GPAI की सदरनशीनी की जिम्मेदारियां संभालेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर ममलकत राजीव चंद्रशेखर GPAI मीटिंग में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। ये मीटिंग फ्रांस से अलामती तौर पर ये जिम्मेदारियां संभालने के लिए टोक्यो में मुनक़िद होगी। भारत ये जिम्मेदारियां ऐसे वक्त संभाल रहा है जब वो G20 की सदारत इख्तियार करने वाला है।
G20 दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों की एक लीग है। GPAI जिम्मेदार और इंसानी हमदर्दी पर मबनी तरक्की और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल में मदद देने के लिए एक बैनुल-अक़वामी कदम है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि GPAI 25 रुकन मुल्कों का एक ग्रुप है, जिसमें अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया और सिंगापुर शामिल हैं। भारत एक बानी रुकन के तौर पर 2020 में GPAI में शामिल हुआ था। उम्मीद है कि मसनूई ज़हानत से 2035 तक भारतीय मईशत को मजीद 967 अरब अमरीकी डॉलर हासिल होंगे और 2025 तक भारत की GDP में 450 से 500 अरब डॉलर का इजाफा होगा। उम्मीद की जाती है कि मसनूई ज़हानत से मुल्क की $5 ट्रिलियन की GDP के निशाने का 5% हिस्सा हासिल होगा। भारत की तरफ से ये ओहदा संभालने की अहमियत इसलिए और भी ज्यादा हो गई है कि आज दुनिया उसे एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी शराकतदार के तौर पर देखती है और ये एक ऐसा मुल्क है जिसने लोगों की जिंदगियों में यकसर तब्दीली लाने के लिए हमेशा टेक्नोलॉजी के अखलाकी इस्तेमाल की वकालत की है। खबरनामे के लिए पारस चौहान की रिपोर्ट। अंग्रेजी और हिंदी में नश्र होने वाले फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात हम खाद के शोबे से मुताल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खादों के महकमे के सेक्रेटरी अरुण सिंघल के साथ बराह रास्त एक मुबाहिसा पेश करेंगे। सामीन, एक मुल्क एक खाद स्कीम मुल्क में खादों की फराहमी, नैनो यूरिया और नैनो खादों के इस्तेमाल और खाद के शोबे से मुताल्लिक खादों की दस्तयाबी के मौज़ूआत पर माहिरीन से अपने सवालात पूछ सकते हैं। सामीन, आज रात 9:30 बजे से टेलीफोन नंबर 011-237-17106 और 011-233-14444 पर अपने सवालात पूछ सकते हैं। आप #AskAIR के जरिए हमारे ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स पर अपने सवालात भेज सकते हैं। ये बराह रास्त प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और इजाफी मीटरों पर सुना जा सकता है। ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तयाब होगा। नेपाल में इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि मुल्क में ऐवान नुमाइंदगान और 7 सूबाई असेंबलियों के अराकीन को मुंतखब करने के लिए तकरीबन 61% वोट डाले गए। काठमांडू में इंतखाबी कमीशन के हेडक्वार्टर में मीडिया से खिताब करते हुए आला इंतखाबी कमिश्नर दिनेश कुमार थपलिया ने कहा कि वोट डालने के आदाद और शुमार में कुछ इजाफा हो सकता है, क्योंकि मुल्क भर के अजला से उन्हें अभी तक तफसीलात मौसूल हो रही हैं। इन दोनों इंतखाबात में गुज़श्ता दोनों इंतखाबात के मुकाबले वोट डालने के आदाद और शुमार कम हैं। मुल्क में 2013 के इंतखाबात में वोट डालने की शरह 77% थी, जबकि 2017 के इंतखाबात में वोट डालने की शरह 78% थी। आला इंतखाबी कमिश्नर ने कहा है कि कुछ मामूली वाक़यात को छोड़कर इंतखाबात पुरअमन रहे। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दौरान कल रात से वोटों की गिनती भी शुरू हो गई है। आज से गोवा में भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी में भारतीय पैनोरमा का आगाज होगा। इस सेक्शन में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। इस हिस्से के तहत दिखाई जाने वाली इफ्तिताही फिल्म पृथ्वी कोनानूर की हिदायतकारी में बनी कन्नड़ फीचर फिल्म हदीन लेंतु होगी। भारतीय पैनोरमा सेक्शन में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स और SS राजामौली की RRR दिखाई जाएंगी। तफसील हमारे नवानिगार से। भारतीय पैनोरमा फिल्में हमारे मुल्क की मुतनव्वे सकाफत, मुख्तलिफ जबानों और खित्तों की नुमाइंदगी करती हैं। इस साल इस हिस्से में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी, हिंदी, उड़िया, मणिपुरी, मैथिली और अंग्रेजी फिल्मों को मुंतखब किया गया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय पैनोरमा की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वो कल के 75 तख्लीकी ज़हन सेक्शन की इफ्तिताही तकरीब में भी हिस्सा लेंगे। जनाब ठाकुर फिल्म बाजार की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जो फरोख्त कुनिंदगान और खरीदारों को बातचीत का एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। जनाब ठाकुर पानाजी फुटबॉल ग्राउंड में फिल्म टेक्नोलॉजी नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। खबरनामे के लिए गोवा से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज अपने दौरे के दूसरे दिन भारतीय बिरादरी के मुमताज अराकीन के साथ बातचीत करेंगे। वो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अफसानी की दावत पर कतर के दौरे पर हैं। जनाब धनखड़ कतर के कौमी म्यूजियम का भी दौरा करेंगे।
وہ بھارتی برادری کی تنظیموں کے ممبروں کے ساتھ بات چیت کریں گے جو قطر میں کام کرنے والے بھارتی ورکرز کے لیے کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ راجستھان پریوار قطر کے ممبروں کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے۔ کل جناب دھنکھڑ نے فیفا عالمی کپ 2022 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی تھی۔ وہ آج شام دلی لوٹ آئیں گے۔ آج ماہی پروری کا عالمی دن ہے۔ اس سلسلے میں تقریبات کا مقصد عالمی ماہی پروری کے بندوبست کے دنیا کے بدلتے ہوئے طریقے پر توجہ مرکوز کرنا ہے تاکہ پائیدار ذخیرے اور ماحولیاتی نظام کو یقینی بنایا جا سکے۔ ماہی پروری کا محکمہ ایک صحت مند سمندری ماحولیاتی نظام اور پائیدار ماہی پروری کی اہمیت پر بیداری پیدا کرنے کے لیے دمن میں اس دن کی تقریبات منائے گا۔ فیفا عالمی کپ 2022 کی افتتاحی تقریب شائقین کی جانب سے زبردست جوش و خروش اور مسرت کے دوران رنگ رنگ ثقافتی پروگرام کے ساتھ کل قطر کے شہر الخور میں واقع البیت اسٹیڈیم میں شروع ہوئی۔ ایک رپورٹ۔ اس کرۂ ارض پر فٹ بال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ فیفا عالمی کپ 2022 کا الخور کے البیت اسٹیڈیم میں منعقد رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے بعد باضابطہ شروع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ من قطر من بلاد العرب ارحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022۔ فیفا عالمی کپ کے نغموں اور دیگر خوبصورت نظاروں کے بعد بی ٹی ایس گلوکار جنگکک نے قطر کے گلوکار فہد القبیسی کے ہمراہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں لوگوں کا ہجوم موجود تھا جو کافی پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے فرانس کے لیجنڈ مارسل ڈسے نے افتتاحی تقریب میں شروع ہونے سے پہلے شائقین کے سامنے عالمی کپ ٹرافی پیش کی۔ ہالی ووڈ کے ایکٹر مورگن فریمین نے اتحاد کے بارے میں بات کی اور ایک گروپ نے سورڈ ڈانس پیش کیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے افتتاحی تقریب میں استقبالیہ تقریب سے خطاب کیا اور فٹ بال کے ایک بڑے مقابلے میں دنیا کا خیر مقدم کیا۔ خبرنامے کے لیے نیوز ڈیسک کی ایک رپورٹ۔ 5 خطوں کے 32 ملکوں کی ٹیمیں اس چیمپئن شپ کا خطاب جیتنے کے لیے مقابلہ آرائی کریں گی۔ سبھی 64 میچ قطر کے 8 اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ کل رات ایکواڈور میں الخور بیت اسٹیڈیم میں ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں میزبان قطر کو 2-0 سے شکست دی۔ آج خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں گروپ بی کے میچ میں انگلینڈ کا مقابلہ ایران سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ آج رات 9:30 بجے السمامہ اسٹیڈیم میں گروپ اے کے میچ میں سینیگال کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ آج راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، ہندوستان ایکسپریس، ملاپ سمیت آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ الیکشن جمہوریت کا تہوار، ہر شہری کو یہ تہوار منانا چاہیے، جبکہ روزنامہ پرتاپ نے سوراشٹر خطے سے جناب مودی کے انتخابی ریلی سے خطاب کیے جانے اور ان کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بی جے پی کا ایک ہی مقصد ہمارا گجرات خوشحال اور ترقی یافتہ رہے۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے کہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز کے ریٹائرڈ افسر ارون گوئل انتخابی کمشنر بنے۔ بار کونسل آف انڈیا کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں چیف جسٹس آف انڈیا نے مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو کی موجودگی میں کالجیم کے فیصلے کو قومی نقطۂ نظر کا حامل قرار دیا۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب سمیت کئی اخباروں نے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ گجرات اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سریندر نگر، جمبوسر اور نوساری میں عوامی ریلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج سے بجٹ سے پہلے کا صلاح مشورہ شروع کریں گی۔ بھارت فرانس سے مصنوعی ذہانت سے متعلق عالمی شراکت داری کی صدرنشینی حاصل کرے گا۔ گوا میں بھارت کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں آج انڈین پینوراما کا آغاز ہوگا اور دوحہ میں فیفا عالمی کپ شروع ہو گیا ہے۔ پہلے میچ میں ایکواڈور نے قطر کو 2-0 سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔